चीन के ईरान में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबा नजर आया मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें भी सामने। चीन में भारी बारिश ने कहर बरपाया, सड़कों पर ताश के पत्तों की तरह बिखरा लोगों का सामान, पानी में डूबी नजर आई कई गाड़ियां। गुजरात की सूरत में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली, सड़कों और घरों में पानी जा घुसा, जनजीवन अस्त व्यस्त बताया। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ, भरभरा कर 3 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मच गई। अभियान के तहत तैनात किए गए कर्मचारी और अभी फिलहाल लैंडस्लाइड की वजह से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं है। इधर अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार किए गए हैं, मोबाइल आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी बरामद हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और यहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर में अलर्ट मोड पर सेना, संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया है। हिजबुल के नार्को टेरर सिस्टम के खिलाफ ईडी को बड़ी कामयाबी मिली, जम्मू से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और नार्को आतंकवाद मॉड्यूल को संचालित करने का आरोप भी लगा। पूछताछ में पुलिस जुटी। यूपी के जौनपुर में यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक सिम बॉक्स और 64 प्री एक्टिवेटेड सिम, 5 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में खबर मिल रही है कि गिरफ्तार गैंग के सरगना के पैर में गोली लगी और लूट हत्या जैसे 11 मामले दर्ज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ। एक नामजद समेत 40 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। सुबह की बज रहे हैं 8 और जाग उठा भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। लगातार देखिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, कुपवाड़ा में आतंकियों से एनकाउंटर। इस वक्त कुछ तस्वीरें जो वहां से सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। सेना अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और कितने आतंकी वहां पर छिपे हुए हैं वो भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, पुलिस और भी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है और सफलता मिली है हमारे जवानों को। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए और भी कुछ आतंकी वहां पर छिपे हुए, इसको लेकर के भी अभी जंगल छाने जा रहे हैं, खोजबीन की जा रही है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एनकाउंटर और आतंकियों पर प्रहार किया गया और लगातार हम देख रहे हैं कि पुनीता कैसे यहां पर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आतंकी अटैक कर चुके हैं। न सिर्फ कश्मीर में किया, जम्मू से भी ऐसी तस्वीरें सामने आती है, लेकिन अब आतंकियों का सफाया होगा। चुन चुन कर आतंकियों से बदला लिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, प्लानिंग पाकिस्तान में होती है, लेकिन इस प्लानिंग को अंजाम जम्मू कश्मीर में दिया जाता है। लेकिन अब भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और यही वजह है कि कुपवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहां पर बीते 12 घंटे से पूरे इलाके में सेना के जो सुरक्षा बल है वो पूरे इलाके को उन्होंने घेर लिया है और 12 घंटे से लगातार निगरानी। वहां पर खबर ये मिली थी कि 6 आतंकी है, जिसमें से 2 को ढेर कर लिया गया है और इसके पीछे का मकसद यही है कि अब आतंकियों के नापाक हरकत को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकियों का अंत होगा। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या प्लानिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आतंकी घुसपैठ, अब सेना करेगी डबल अटैक। कुलगाम हो या कुपवाड़ा, घुसपैठ बर्दाश्त नहीं दोबारा। दुनिया को दिखेगा आतंकी मुल्क झुकेगा। आतंक के खिलाफ भारत का युद्ध घोष। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के चलाए ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी अब जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। वो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो सेना को नुकसान पहुंचाकर
भागने की रणनीति के जरिए दहशत फैलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले ही ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए घाटी से आतंकियों के नेटवर्क का सफाया कर चुकी सेना आतंकियों की हर नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही ध्वस्त कर दे रही है। यही वजह है कि वो बौखलाए आतंकी अब अपनी बची खुची ताकत के साथ एक्टिव घाटी को अशांत करने का नाकाब ख्वाब देख रहे हैं। इसी कड़ी में आतंकियों ने मंगलवार शाम घाटी के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से ही चौकस जाबाज सुरक्षा बलों ने बीच रास्ते में ही आतंकियों का रास्ता रोक लिया, जिसके बाद दोनों ही तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन कायर आतंकियों को जैसे ही अपने अंजाम का अंदाजा हुआ वो छिप गए, लेकिन उन्हें जहन्नुम पहुंचाने पर अड़े भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। जानकारी के मुताबिक फिलहाल घुसपैठ करने वाला आतंकी समूह एलओसी के पास त्रिमुखा टॉप के पास छिपा है और जवानों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को पुंछ के बट्टल सेक्टर में भी आतंकियों के एक समूह ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन वहां भी आतंकियों को मुंह की खानी पड़ी। सेना के जवानों ने वहां भी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। हालांकि आतंकियों की तरफ से किए गए हैंड ग्रेनेड हमले और भारी गोलीबारी में सेना का एक जवान सुभाष चंद्र शहीद हो गया, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों के इरादे पर पानी फेर दिया है। वहीं फिलहाल मिल रही सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर आतंकी घुसपैठ की अलग अलग कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर हैं। कई जगह पर आतंकी पूरी तरह से घिर चुके हैं, तो वहीं एलओसी के पास कई इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। राजौरी के ख्वास में हुए आतंकी हमले, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप के साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, उसमें शामिल आतंकियों के लिए सर्च अभियान अब दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर इस इलाके से भाग गए थे। आपको बता दें कि कल देर सुबह तकरीबन जो है वो 3 बजे यह आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि भारतीय सेना के कैंप को आतंकियों ने निशाना बनाया और उसके साथ साथ शौर्य चक्र अवॉर्डी पुरुषोत्तम कुमार के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ और उसके साथ साथ पुरुषोत्तम कुमार के चाचा विजय कुमार को भी बुलेट इंजरीज आई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया था, लेकिन ऑपरेशन में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिली और अब लगातार ऑपरेशन जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में अचानक ही आतंकवादी हमले की घटनाओं में इजाफा हुआ है। घाटी से सफाई किए जाने के बाद आतंकी बिलबिलाए हुए हैं। यही वजह है कि एक तरफ जहां आतंकी समूह एलओसी के अलग अलग इलाकों से घाटी में घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर से खदेड़े गए आतंकी अब जम्मू में अपनी पैठ बनाने की फिराक में हैं। लेकिन सेना की मुस्तैदी के चलते वो दोनों ही जगह से खदेड़े जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बौखलाए आतंकी अपने नापाक परस्तों के इशारों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में हुए आतंकी हमले की रिपोर्ट यही कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए अभी अपडेट ये है कि 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं और एक जवान के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि इससे पहले पुनीता में देखा था कि कश्मीर में अटैक होते थे, कश्मीर के कई जिलों, कई गांवों को निशाना बनाया जाता था आतंकियों की तरफ से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जम्मू में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कश्मीर के बाद जो आतंकी हैं वो जम्मू को ही लगातार निशाना क्यों बना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की प्लानिंग क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नई जगह, नए टारगेट और एक के बाद एक लगातार हमले। आतंकियों के यह पैटर्न नया है। सिर्फ जुलाई महीने की बात करें तो जम्मू में कई बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, जिसमें जहां सेना के 13 जवान शहीद हो चुके हैं, तो साथ साथ आम लोग भी आतंकी निशाने पर आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि घाटी छोड़कर आतंकी अचानक जम्मू को क्यों टारगेट कर रहे हैं। खासकर 9 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद तो जैसे जम्मू आतंकियों के हिट लिस्ट में आ गया हो। तो इसके पीछे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि दरअसल ये सारा खेल तब से शुरू हुआ जब से पिछले कुछ सालों से कश्मीर घाटी पर सेना ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई, जिसके बाद आतंकवादियों ने घुसपैठ के अपने तरीकों में बदलाव किया है। उन्होंने घाटी से अपना ध्यान हटाकर जम्मू को टारगेट पर ले लिया है, क्योंकि जम्मू का भूगोल आतंकियों के लिए मददगार है। साउथ पीर पंजाल रेंज
आतंकियों का पनाहगाह, घने जंगल और खड़ी पहाड़ियां घुसपैठ में मददगार। जम्मू में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी ग्रिड नहीं। कश्मीर की तुलना में जम्मू की डेमोग्राफी अलग है। जम्मू में हिंदू मुसलमान प्रतिशत 60-40। यहाँ सांप्रदायिक तनाव फैलना आसान है। इतना ही नहीं, जम्मू से सटे इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां घुसपैठ विरोधी ग्रिड नहीं होने के चलते आतंकियों के लिए यहां घुसपैठ करना आसान होता है, तो वहीं बरसात में मामला और भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि तेज बारिश के दौरान जहां एलओसी के मॉनिटरिंग सिस्टम पर असर पड़ता है, तो वहीं आतंकियों के लिए इस दौरान आवाजाही करना और आसान हो जाता है। हालांकि भारतीय फौज और सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन क्लीन के बाद से पीर पंजाल के जंगलों में आतंकी गतिविधियों पर एक हद तक लगाम लगी है, लेकिन साउथ पीर पंजाल यानी कठुआ, रियासी और डोडा जैसे इलाका अब भी आतंकियों का नया अड्डा बना हुआ है, जिसके चलते पिछले कुछ महीनों के दौरान इन इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। लेकिन आतंक के समूल खात्मे में जुटी भारतीय सेना अब तय कर चुकी है कि आतंकी भले ही जिस बिल में छिपे हों, वो उन्हें वहीं से जहन्नुम पहुंचाएंगे, और इसके लिए सेना ने बाकायदा अपने अतिरिक्त जवानों को घाटी से लेकर जम्मू के अलग अलग इलाकों में तैनात कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं नफरती साजिश को। देखिए, लगातार अब जो पुलिस बल हैं वो भी नाकाम करने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऐसी खबर सामने आ रही है। देखिए, इतिहास गवाह है कि देश को जितना नुकसान दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया है, उससे ज्यादा देश के गद्दारों ने पहुंचाया है, जो देश में रहते हुए देश को खोखला कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बिल्कुल, कानपुर में जो नफरती नारे लगाते हैं लोग, उन पर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, इस पर आप पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आपत्तिजनक सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होते ही कानपुर पुलिस एक्शन में आ गई। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां पर मोहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को जैसे ही वायरल वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूरी घटना रावतपुर इलाके की बताई गई। 16 जुलाई की रात को गली से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तभी मंदिर के सामने जुलूस में शामिल अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई, और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है, और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया, और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कानपुर में सरतन से जुदा के नारे लगाने पर आयोजक आसिफ शाह उर्फ टीटू समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एफआईआर होते ही आसिफ शाह सफाई देता नजर आया। कहा कि माहौल खराब करने में उसका कोई हाथ नहीं है। भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। क्या साजिश मानते हैं किसी को इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो, और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दया कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से। माहौल बिगाड़ने वालों को पता होना चाहिए कि यूपी में बाबा की सरकार है। अगर गुनाह किया है, माहौल खराब करने की कोशिश की है, तो उसकी सजा मिलेगी। नारेबाजी के आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें, कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। इसके बाद भी मुहर्रम के जुलूस में हिंदू बस्ती और मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि विवादित नारेबाजी के पीछे किसका हाथ है और किसके कहने पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। अजय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश में ऐसे गद्दार है जो रोटी देश की खाते हैं, नमक देश का खाते हैं, लेकिन इसके बाद जिस थाली में खाते हैं उसी